तो भाई बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 34। जी हाँ। और आज शूट हो चुका है भाई वीकेंड का, और मतलब शूट अभी चालू ही है। लेकिन सुनने में आया कि भाई अमाल की तगड़ी वाली बैशिंग की गौहर खान ने। जी हाँ, गौरव खान की मतलब पहले पता चला वो आ रही है, बाद में पता चला कि उसको सेट पे नहीं देखा गया, लेकिन थोड़ा सा लेट आ चुकी है वो। जी हाँ, थोड़ा लेट आई है पर आई है। और अमाल की तगड़ी वाली बैशिंग जो है ना वो गौहर खान की तरफ से हो गई। जी हाँ, हो गई है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया यार, आज अमाल को क्या हो गया था। अमल को किस कीड़े ने काट लिया था आज, वो समझ में नहीं आया। या फिर वो ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है ना, तो यार बिग बॉस के घर में ना एक विलन की आवश्यकता थी, वो इसने भर दी। अमाल फुल टू विलन बन के आ रहा है। मतलब पहले भी मैं सोचती थी ये विलन है, लेकिन आज मैं एकदम 200% एकदम फिक्स हो गई कि ये भाई विलन घर का तो अमाल ही है। हम्म, क्योंकि भाई सीधा माइक फेंका, बिग बॉस जाए बाहर में। ये डीएम किया तेरे को आवेश। ये इन सारी चीज़ों पे आएंगे हम, जब नेहल को ये सारी चीज़ें बोली गई उसकी तरफ से। हम्म, तो उस पे आएंगे हम। और जिस तरह से भाई आज अमाल का तानिया का वो ड्रामा दिखा, बाप रे सर दर्द करने लगा भाई। उस नेहल ने उसको इतने अच्छे से बताया था अमाल को कि भाई वो क्राई कार्ड क्या बोलते हैं, टीयर कार्ड खेल रही भाई, टीयर कार्ड। और इस टीयर कार्ड में भाई अमाल बह गई है, नीलम बह गई है। यार ये नीलम ना मुझे एक नंबर की दोगली लगती है। एक नंबर की दोगली इंसान है ये। और मैं आगे बताती हूँ किस तरह से दोगली है ये बंदी। जी हाँ, एक नंबर की दोगली है, और किसी की नहीं हो सकती यार। इसकी बातें उधर, उसकी बातें इधर, इसकी बातें उधर। जी हाँ, बिल्कुल यही है। और फिलहाल उसका ये गेम यही चल रहा है कि भाई बस यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ। इतने पेजेस लिख दी, इतनी पढ़ाई कर ले तो बैरिस्टर बन जाती है यार। चलो। तो भाई एपिसोड के स्टार्ट में हमने क्या देखा, आवेश मुझे माफ़ कर दो, नगमा की फैमिली सॉरी, दरबार की फैमिली सॉरी। हाँ, आवेश, आवेश मुझे माफ़ कर दे आवेश। हाँ, मुझे माफ़ कर दे। मतलब वो हो गया ना, मतलब ऐसा कुछ पर्सनल नहीं था यार। हाँ, और वो क्या है ना, हम दो ग्रुप में बटे हैं ना इसलिए। हाँ, पर ऐसा दिल में कुछ नहीं है आवेश। सॉरी यार। यार ये इतनी बार सॉरी बोल बोल चुका है यार। इससे पहले पिछली बार ना रजत दलाल को भी इसने बीट कर दिया है, पता है, सॉरी बोलने में। रजत दलाल ने क्या, माफ़ कर दो भाई, ओके माफ़ कर दो भाई। इसने मुझे लगता है ना रजत रजत दलाल का वो पिछले वाले एपिसोड सबसे ज़्यादा देखे, इसलिए ये सॉरी मलिक बन चुका है, सॉरी मलिक। तो भाई हर वक्त सॉरी सॉरी सॉरी। चलो आवेश से कर माफ़ी मांग ली, चलो अच्छी बात है, आवेश से माफ़ी मांग ली तो। पर वो चीज़ दिल से नहीं आई भाई, दिल से नहीं। वो यहाँ सिर्फ यहाँ से नहीं आई है सॉरी। हमने देखा भाई कि अभिषेक जो है भाई, अभिषेक ने ना उसकी क्विल्ट, किसकी, फरहाना की क्विल्ट जो है ना, मतलब ब्लैंकेट, ब्लैंकेट जो है ना वो नीचे डाल दी। जी हाँ, अभिषेक की कैप्टनसी हो चुकी है। अब इसका खुराफाती दिमाग जो है ना, अब वो अपने घोड़े दौड़ाएगा दिमाग के, और ये चीज़ें करेगा भाई। तो फरहाना के ब्लैंकेट नीचे फेंका। इनफैक्ट प्रणीत बोला भी भाई, भाई ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, मत करो, गलत दिखेगा। अपना भी देख भाई, हमारा भी होता है। तो अभिषेक ने खुद की ब्लैंकेट खुद ही नीचे रख दी ताकि ये मेरी फेंक ही ना पाए। तो भाई अभिषेक के कारनामे चालू हो गए, कैप्टनसी। वो प्रणीत ये भी हो रहा, अभी तेरी कैप्टनसी ख़त्म होने वाली है, रुक जा, लेकिन अभिषेक को अभी करना है। तो ये किया उसके बाद भाई। लेकिन अभिषेक को ये नहीं पता भाई, फरहाना भी बाहर बाथरूम एरिया में उसका भाई टावल यूज़ कर रही है। जी हाँ, और भाई ये किसने किया, तो ये किया है भाई तानिया ने। जी हाँ, तानिया ने किया है ये सब कुछ।
फिर अभिषेक आया और अभिषेक बोला भाई फराना को, फराना आपने मेरा टावल यूज़ किया। बोली मुझे नहीं पता कौन सा टावल, तो बोला ये टावल मेरा है। तो बोली वो मुझे तो तानिया ने ला कर दिया और मैंने ले लिया और मुझे लगा कि तानिया का है। ये तानिया का नहीं, ये मेरा टावल है। और सच कहूँ लाइव फीड में ऐसा है ना दिखाया गया है कि तानिया ने जानबूझकर ना अभिषेक की बकेट से ही वो टावल उठाया था। उसको पता था ये चीज़ें कि अभिषेक इस पे फटेगा, तो ये किसने किया? तानिया ने जानबूझकर। ऐसे जो खुराफाती ना चीज़ें वो करती रहती है तानिया। तो वो बोली मुझे नहीं पता अभिषेक, पर ये पर्सनल हाइजीन है। हाँ तुम्हें कैसे नहीं पता ये पर्सनल हाइजीन है? फिर भाई इसने मेरा, हाँ फिर वो बोली भाई इसने मेरा क्विल्ट गिराया, फराना बोल रही थी गौरव को। फिर गौरव बोला कि भाई चलो फराना जाने दो, ये सब मामले ना सॉरी बोल के ख़त्म करो, जाने दो। फिर वो बोली नहीं मैं क्यों बोलूँ, मुझे तानिया ने दिया था टावल, मैंने खुद उठाती ना तो मैं सॉरी होती, पर मुझे पता ही नहीं था इसका है। तो तानिया ने दिया मुझे टावल। तो नेहल फराना को बोली ये तानिया ने जानबूझ के किया है, तुझे पता है ये तानिया ने जानबूझकर किए ताकि अभिषेक और तुझ में ना झगड़े हो। मैं बाहर से सब कुछ देख के आई हूँ सीक्रेट रूम से, क्योंकि मुझे पता है ये बंदी कैसी है, मैं इसको देख के आई हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि इसने जानबूझ के किया है तुम दोनों में आग लगाने के लिए, झगड़े होने के लिए। फिर नेहल ने कहा भाई नॉमिनेशन में बचा है भाई जीशान ने कहा ये। नेहल ने कहा भाई नॉमिनेशन में बचा है जीशान को, फराना को, नेहल को। हाँ फरहाना नेहल, मतलब नेहल फरहाना को वोट करेगी कि नहीं कैप्टनसी के लिए, इसके लिए जीशान को जो है थोड़ा डाउट हो रहा है, वो डाउटफुल है उसके लिए, नेहल के लिए। वो बोल रहा है जीशान नेहल ने नॉमिनेशन में हमें बचाया। नेहल वोट करेगी तुझे, फरहाना को बोली। फरहाना बोली 100% वो मेरे को वोट करेगी। जी हाँ, और किया भी उसने। उसके बाद हमने कोनिका का देखा, कोनिका फरहाना को वही कैप्टन बनी मैं तो क्या काम नहीं करूँगी। हाँ कोनिका बोल रही थी भाई अगर फरहाना कैप्टन बनी तो मैं किचन में काम नहीं करूँगी भाई। फरहाना ने फरमान जारी किया ये, सॉरी कोनिका ने फरमान जारी किया ये। उसके बाद भाई जीशान, बशीर और अमल बोलते जीके को वोट देते हैं। तो ये क्यों बोला पता है जीशान, क्योंकि गौरव जो है ना अमल, जीशान और बशीर के पास जा के बैठा है और वोट देने के लिए उसको, मतलब वो बता रहा था चीज़ें उसकी तरफ करने की जो है कोशिश कर रहा था जीके, लेकिन बशीर ने सीधा मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, हम जीके को नहीं देंगे वोट। जी हाँ ये बोला भाई वो। और जीशान बोला भाई पूरा जहाँ भी जाएगा ना, जहाँ भी जाए, जिस तरफ भी जाए, भले जीके हो या फरहाना, पूरा ग्रुप जाएगा, कोई अकेला या फिर एक दो नहीं जाएंगे, जाएगा तो पूरा ग्रुप जाएगा। तो ये पहले ही तय कर लिया भाई जीशान ने। फिर नेहल ने पोल खोली भाई, किसकी, नीलम और कुनिका वहाँ पे बैठे थी और तानिया की पोल खोली उसने। तानिया की पोल खोली है उसने कि भाई नीलम ने ना, मतलब नीलम को है ना तानिया ने मैनिपुलेट किया था मैम, कुनिका मैम पता है आपको, ये तानिया ने कहा था। और फिर तानिया ये भी बोल रही थी कि मैं बताती हूँ। फिर नीलम बोली कि नहीं मैं बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, फिर नीलम बोलती हाँ मैम हाँ ऐसा ही हुआ था, एक नंबर की दोगली इंसान है भाई ये नीलम। जी हाँ, यहाँ पर एक बोलती है बाहर एक बोलती है, इसको कुनिका को जानबूझ के बताना ही नहीं था, समझे। और जब ये बोल रही तो हाँ 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 कर रही बीच में। जी हाँ, इसको बताना ही नहीं था नीलम को। अब नीलम ने ना बाहर तान्या को नेहल की तरफ से कैसे आग लगाती है देखो। फिर वो हुआ कि नीलम को ना वो मैनिपुलेट कर रही है और नीलम को ये समझ तक नहीं आ रहा है कि वो जो है ना नचा रही है। जी हाँ तान्या। फिर
रुद्र और नेहर की कुछ बातें होती है जो मैंने नहीं लिखी यार, मतलब वो ऐसी थी बेबुनियाद। फिर भाई नीलम तान्या को तान्या बोलती है क्या हुआ क्या नहीं, क्या तान्या को निकालना है भाई। नेहल क्या बोले, क्या हुआ क्या नहीं, क्या क्या हुआ क्या। तो नीलम बोलती है अभी नहीं, बाद में बताती हूँ मैं, बाद में। हाँ फिर है ना, क्या क्या हुआ कुनिका को नीलम। फिर भाई कुनिका को नीलम बोलती है जब हमें हमें इन पर भरोसा है तो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। भाई कुनिका को बोलती है नीलम कि मुझे ना नेहल पे भरोसा है। और कुनिका ये भी बोलती है कि नेहल जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो झूठ नहीं बोलेगी, जो कुछ भी बोलेगी। लेकिन ये नीलम पगला गई यार। नीलम क्या बोलो, अभी पगला नहीं गई, बहुत वो भी दिमाग वाली, वो भी गेम खेल रही। वहाँ पर कुनिका को फंसा के रखा है, यहाँ पे तान्या को चल रहा है उसका, यहाँ की वहाँ की यहाँ, कुछ तो भाई हो जाना होना चाहिए उसके लिए एंटरटेनमेंट। उसके बाद हमने भाई देखा कि हाँ कुनिका सॉरी नेहल ना ये भी बोलते हुए नजर आई हमें फरहाना को कि तुम अभिषेक को गलत समझ रही हो, लेकिन अभिषेक बहुत अच्छा है। फरहाना बोली मुझे तो नहीं पता, मैं उनकी तरफ कभी नहीं जाऊंगी, भले वो अच्छा हो कुछ भी हो, आई डोंट केयर। ये बोली सीधा। कुनिका भी ये बोली कि अभिषेक अच्छा मतलब गेम खेल रहा है और अच्छा भी दिल से। ये कुनिका को नेहल ने बताया कि अभिषेक अच्छा है। ये सारी चीज़ें हुई। फिर आया भाई असेंबली रूम। जी हाँ, असेंबली रूम आया। और असेंबली रूम में भाई जिसके गले में काला हार डलेगा, हाँ तो मतलब जिसके गले में ज़्यादा काला हार होगे तो वो कैप्टन नहीं बनेगा, लेकिन जिसके गले में कम हार पड़ेंगे वो कैप्टन होगा। जी हाँ, सबसे पहले इन्होंने बुलाया कुनिका को। जी हाँ, सबसे बड़ी महिला कुनिका को बुलाया और कुनिका आई। ये फरहाना निहायती बदतमीज़, बददिमाग, बेशरम और गैर जिम्मेदाराना है और बिल्कुल कैप्टन बनने के लायक नहीं है ये। हाँ तो कुनिका ने फरहाना के गले में डाल दिया भाई। उसके बाद बशीर आया। फिर वो बोला भाई यार बशीर आया यार, ये क्या बोलने की ज़रूरत थी फालतू में। ये मैं फरहाना को मौका देना चाहता हूँ और गौरव भाई भी, मतलब गौरव भी अच्छा है ये वो। अरे सीधा बोलो ना, फरहाना मेरी दोस्त है, मैं इसको करना चाहता हूँ, दैट्स इट। क्यों गोल गोल चीज़ों को घुमाना है आपको। तो बशीर आया और गौरव के गले में डाल दिया। उसके बाद अशनूर आई, उसने फरहाना को डाल दिया। ये फरहाना जो है बदतमीज़ है और गालियाँ भी देती है झगड़े के वक्त और हाथापाई पे उतर आती है और सीधा फैमिली पे जाती है ये बंदी। जी हाँ, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कैप्टन को थोड़ा शांत होना चाहिए। जी हाँ, ये कहना है भाई अशनूर का। उसके बाद नेहल ने यार हार पकड़ गई, मैंने ही चूज़ किया है दोनों को, अब मैं किसके गले में डालूँ। अरे यार तुमको तो पता है तुम किसके गले में डाल दी, तो ये ड्रामे क्यों। फरहाना के गले में डालने वाले तुम, पता है हमें। तो नेहल ने फरहाना को चूज़ किया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि भाई, मुझे लगता है कि महिला कैप्टन होनी चाहिए। अरे तुम कौन से महिला वर्ग को लेकर आई हो भाई। महिला कैप्टन होनी चाहिए। इससे पहले महिला कैप्टन नहीं बनी, इससे पहले महिला विनर नहीं बनी है। तुम कहाँ से लेके आई हो। ऐसे बोल रहे हो जैसे बिग बॉस के इतिहास में कभी महिला कैप्टन बनी ही नहीं हो। तो मैं जो है ना महिला कैप्टन देखना चाहती हूँ। जाओ फिर महिला मुक्ति केंद्र में। तो भाई महिला कैप्टन बने ये चाहती हूँ और गौरव को पहना है भाई बंदी ने। उसके बाद भाई अमाल ने किसको पहना है, गौरव को। अभिषेक ने फरहाना को। ये अनहाइजेनिक है, सीधा ऐसा बोल दिया उसने। और झगड़े करती रहती है। अगर ये नहीं हुई ना, मतलब ये कैप्टन हुई ना, तो घर में झगड़े ही झगड़े होंगे। तो मैं चाहता हूँ शांति। जी हाँ। उसके बाद भाई आया जीशान। जीशान बोला भाई मैं गौरव को पहनाता हूँ। तो ये मेरे को बोला था कि नीलम को नहीं बचाएगा, या आवेश को बचाएगा। तो जो नीलम को बचाने वाला मुझे चाहिए, मैं उसी को बनाऊंगा कैप्टन। सब बोल रहे थे ये क्या रीज़न दे रहे हो यार, ये रीज़न नहीं देना है आपको।
आप उसको कैप्टन क्यों बनाना चाहते हो, ये रीज़न दिया। तो जीशान बोला नहीं मेरे पास तो यही रीज़न है। तो भाई मैं गौरव को, मतलब गौरव जो है हमारी प्यारी चाहिए थी, नीलम को नहीं बचाएगा तो हम उसको कैप्टन नहीं करेंगे। वाह वाह वाह। तो उसके बाद भी आया आवेश। आवेश ने फरहाना को पहनाया, नीलम ने गौरव को पहनाया, प्रणीत ने फरहाना को पहनाया, मृदुल ने फरहाना को पहनाया। और मृदुल बोला भाई कौन कहाँ क्लेश क्लेश करती रहेगी भाई, ये झगड़े करेगी घर में फरहाना, तो इसलिए वो नहीं चाहिए। उसके बाद शहबाज ने गौरव को पहनाया, क्योंकि वो गौरव को पहनाया उसने शहबाज ने, और बोला कि भाई हमें तो घर में क्लेश चाहिए, झगड़े चाहिए, झगड़े नहीं हुए ना तो हमको बहुत बोर होता है भाई। तो हमको शांति नहीं चाहिए भाई, हमको क्लेश चाहिए, हमको झगड़े चाहिए, ये बोला शहबाज। और गौरव को हार पहना दिया। जी हाँ। फिर आई तानिया। तानिया आई और गौरव को पहनाया और बोली मैं फरहाना जो है दोस्त के लिए हमेशा खड़ी होती है, जैसे कल ब्लॉक करते वक्त वो कैसे नीलम को बचा रही थी, अपने दोस्त को बचा रही थी, तो बस इसी तरह से। वाह वाह वाह, क्या रीज़न दिया आपने। उसके बाद 6/7 ऐसा जो है वोटिंग हुई है और इसमें फरहाना बनी है कैप्टन। जी हाँ, फरहाना बनती है घर की न्यू कैप्टन। लेकिन गौरव आया सामने, सीधा हार वार निकाले। शॉकिंग, हाँ शॉकिंग। हाँ, मुझे बैक फुट पे रहना है, मुझे मौका मिला था कि मैं फ्रंट फुट पे रह के खेलूँ। हाँ, क्या रीज़न थे मैं फ्रंट फुट में आने का। हाँ, आपने आने ही कहा दिया। हाँ, जब आपने ही कहा था इजी सरकार मिले, प्रॉपर कैप्टन मिले, घर में शांति बनी रहे, देन आई एम सरप्राइज्ड गाइस, आई एम सरप्राइज्ड। सरप्राइज नहीं, वो अपने ग्रुप के लिए स्टैंड लेते। गौरव आप भी, प्रणीत, आवेश, इनके साथ अभिषेक, अश्नूर और आवेश के साथ, इनके साथ मिलो, बैठो, एकजुट हो जाओ, क्योंकि तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके ग्रुप में ना वो एकता नहीं होगी। जी हाँ, एकता कपूर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एकता की। जी हाँ, एकता नहीं होगी ना तब तक कोई चीज़ें नहीं होंगी और आपको हर मुद्दे पे आना होगा। और किसने कहा कि भाई कैप्टन बनने के बाद ही आप घर में दिखे हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कई विनर तो ऐसे भाई बिग बॉस के इतिहास में जो पूरे सीजन कैप्टन नहीं बने और ट्रॉफी लेके घर चले गए। अरे हाँ, पिछले साल ही ना करणवीर मेहरा, उसको किसी ने कैप्टन नहीं बनने दिया बंदे को, किसी ने कैप्टन नहीं बनने दिया उस बंदे को, और वो ट्रॉफी लेके चला गया। जी हाँ, वो तो ठीक है, हमको पता है कैसे, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। जी हाँ, उसके बाद भाई हमने देखा भाई वो बोल रहा था भाई आई एम सरप्राइज्ड गाइस, आई एम सीरियसली सरप्राइज्ड, ओह माय गॉड। हाँ, आप हिपोक्रेटिक क्या हिपोक्रेट होते हैं। हाँ, आप लोगों से जिसे निकालना था वो मतलब मैं, आप लोगों ने जिसे घर से निकाला था मैं उसको घर में लेके आया। आप ही थे, जब मैंने उसको घर में लाया ना तो सब उसके खिलाफ खड़े थे, आप ही लोग थे, और आप ही लोग मिलके आज उसको कैप्टन बना रहे। वाह रे वाह, वाह रे। वो बात नहीं है, वो नीलम को बचाने वाली है इसलिए कैप्टन हुई। आप भी पहले बोल रहे थे हाँ मैं नीलम को बचा लूँगा, मुझे वोट दो, और जब सेव करने की बारी आती तब का तब देख लेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। तो हिपोक्रेट होते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, दोस्ती वादे करते हैं और पीछे छिपते हैं। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता मुझे बोले कि मैं बैकफुट पे खेलता हूँ, बिल्कुल नहीं। 4 हफ्तों से ना मैं बॉटल अप था, आज के बाद नज़रों में नज़रें डाल के बोलता हूँ आप बैकफुट पे है, मैं नहीं हूँ। ओह माय गॉड, सबसे पहले इसकी गलतफहमी दूर करवाए। तो उसके बाद मैं नहीं, अभिषेक, बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि सब लोग दोगले हुए। जी हाँ, सब लोग दोगले हैं, ये बोला। फिर वही अमल बोला, अमल एक बात ये सही बोला कि आप बिना कैप्टनसी में भी घर में ना मुद्दे रख सकते हो, अपनी चीज़ें रख सकते हो। हाँ,
बिना उसके लिए आपको कैप्टन का टैग होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, तो बस यही चीज़ें होती है कि आपको हर वक्त कैप्टन ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं। आप अगर सही मुद्दे पे स्टैंड लोगे किसी का, तो आप अपने आप दिखोगे, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने आप लोग बोलेंगे आप फ्रंट फुट पे खेलते हो, चीज़ें बोलते हो। लेकिन जब आप ये करते नहीं हो ना, तब लोगों की डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो हो जाती है। जी हाँ, मुझे लास्ट में ही बोलना था गौरव अभिजीत को, अभिषेक को, सॉरी, गौरव बोला भाई अभिषेक को कि मुझे लास्ट में ही बोलना था। मुझे लगता है शुरुआत में बोलते ना तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता है गौरव, चलो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलता है डेफिनेटली। तो भाई यही चीज़ें होती है कि आप जब ग्रुप में बात मतलब रहते हो ना, तो आप सबको साथ लेके चलो, भले वो पॉजिटिव ग्रुप हो निगेटिव हो, डजेंट मैटर, पर साथ दोस्तों के चलना ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, भले वो दुश्मनों का ग्रुप हो या फिर अपना, जी हाँ, विलन का हो या हीरो का, किसी का भी हो ग्रुप। फिर हमने देखा भाई अमल बिना, हाँ, अमल बोला भी यही चीज़, यह तो बिना कैप्टनसी के भी दिखा सकता है, इसमें कैप्टन बनने की क्या ज़रूरत है। कई लोग घर में कैप्टन नहीं बने तो क्या वो स्ट्रांग नहीं है, यही चीज़ें बोला है वो। जी हाँ, मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि भाई आपको है ना कैप्टनसी ही मतलब होनी चाहिए, हाथ में पावर होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। आपको सही मुद्दे पकड़ो, सही मुद्दे उठाओ घर में, तब अपने आप जो है ना स्ट्रांग भी बनोगे, लोग तुम्हें वोट भी करेंगे। उसके बाद भाई मुझे लास्ट में ही बोलना था यहाँ ये, उसके बाद नीलम बशीर को बोलती है ये सब करते हैं ना तो मैं नहीं बचती। जी हाँ, नहीं ये सब करके भी मैं नहीं बची, तो जीशान को बोलती भाई नीलम, नहीं बशीर को बोलती है सॉरी, कि ये सब कांड करने के बावजूद अगर मैं नहीं बची तो मैं घर पे चली गई तो अरे कुछ नहीं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये खुश हो जाएंगे और हम सब। तो ये बोली भाई नीलम बशीर को कि घर ही भेज देते। उसके बाद भाई कुनिका फराना को बोलती है तुम बेशर्म हो, बददिमाग हो और बदतमीज़ हो। जी हाँ, किचन एरिया में बर्तन घिसते घिसते चल रहा था इनका डिस्कशन। उसके बाद भाई नीलम बोलती है तान्या को, नेहल बोली कि वो उस दिन जो हुआ था ना वो मैटर उसके ऊपर, हाँ, वो बोल रही थी कि मतलब हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा कर दिया था, हाँ ये चीज़ें हुई। फिर ताने बोली मैंने ना ये सब नहीं किया है, वो ज़्यादा बता रही है, हाँ वो ज़्यादा बन रही है। नेहल मैं 4 कदम नहीं हटी थी, मुझे पाप नहीं, क्या है पाप नहीं करना है ऐसा, तो उसने नई कहानी सुनाई भाई। देखो भाई नई कहानी चालू हो गई बंदी की। तो ये बोल रही थी कि ना नेहल ने तुम्हें कुछ अलग कहानी सुनाई। किसकी? बंदर और टोपी वाले की? किसकी कहानी सुनाई? झूठ बोलती हो मैडम आप बहुत। नीलम तान्या को बोली, ये बोली मैं, हाँ नीलम बोली मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, चल छोड़ जाने दे उसको, नीलम को छोड़ दी, जाने दे। हाँ, फिर उसके बाद हमने देखा भाई कुनिका उसके पास बैठकर ना वो सब रिपीट मत, हाँ कुनिका बोली सबको, मतलब मृदुल थे, प्रणीत थे, वहाँ पे अभिषेक था, कि तुम लोग है ना जीके को ज़्यादा बोलो मत, वो पहले बहुत परेशान है, ये बोल के चली गई। फिर मृदुल गौरव का डिस्कशन, दुनिया देख रही है, जीत गए आप, उनका छोड़ो, वो क्या 4 मिलके फैक्ट्री चला लेंगे, ग्रुपबाजी क्या है, हम सब बढ़िया है, ये भाई मृदुल गौरव को बता रहा था, समझाने की जो कोशिश है वो कर रहा था। उसके बाद बोला नीलम बोली अमल तुम रिग्रेट हो अपने डिसीजन से? अमल बोला बिल्कुल नहीं, उसका जो था दिल में वो निकल गया, हाँ ठीक है इट्स ओके। तो अंदर से अगर वो भरा होगा तो वो सारी चीज़ें जो है वो निकल गई दिल में से उसके।
तो ये बोली भाई। उसके बाद बशीर और बशीर गौरव को बोलता है को मौका मिलना चाहिए भाई, आप इमोशन में जाते हो मत जाओ, देर इज़ नो डाउट अबाउट डैट। ये बशीर भी गौरव को समझ रहा है, बना कर रखने भाई इसको उसके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद गौरव आप राइट स्टेप उठाओ, फ्रंट फुट पर आ जाओ ना, ये बोला भाई तान्या को। तान्या गौरव के लिए तान्या बोलती मुझे गौरव के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। ओके तो क्या करोगी, तो वोट ही दे देती भाई। हाँ गौरव के लिए बुरा लग रहा है तो फिर तान्या को ताने मारे भाई कोनिका और अभिषेक ने, मौके पर फ्लिप करती है, किसी की सगी नहीं है। ये सारी डिस्कशन हो रही थी किचन एरिया में, जब तानिया पूरी तल रही थी और कोनिका भी कुछ ना कुछ काम कर रही थी और अभिषेक वहीं पे था, तभी ये सारी चीज़ें जो है डिस्कशन हुई है। फिर तान्या गौरव के लिए बुरा लग रहा है बिल्कुल। फिर तान्या को ताने मारे कुनिका और अभिषेक ने, मौके पर फ्लिप करती है, ये हुआ वो हुआ। फराना बोला आप लोग क्यों नहीं ताने मार रहे, चल कोई बोला तो जवाब तो दे सकते हो। तान्या बोली, फराना बोली भाई तान्या को बाहर आके समझा रहे थे। तान्या ये चारों लोग ना मुझ पे चढ़ रहे हैं, ये चारों लोग मुझ पे ना चढ़ रहे हैं, ओ माय गॉड। सब ने भाई डायलॉग बोले। विपर बोलता है मैं तुझे बोलता हूँ क्या तू बेवकूफ़ है। जी हाँ ये बोली भाई कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है अभिषेक, ये बोली भाई फराना। जी हाँ। उसके बाद भाई प्रणीत बोला पूरी बनते ही लफड़े चालू हो गए देखो घर में, मतलब पूरी आते ही बवाल कट गए घर में, उसका ये कहना है। उसके बाद ड्यूटी दे गई भाई, ड्यूटी बांटी गई, जो ड्यूटी का ज़्यादा दिखाया नहीं उन्होंने, सिर्फ शहबाज और अशनूर का दिखाया भाई कि टॉयलेट साफ़ कर लोगे एंड ऑल, कुछ बाथरूम एरिया साफ़ कर लोगे, सॉरी। उसके बाद भाई बजाज को बोला मैं नहीं करूँगा, बजाज बोला मैं नहीं करूँगा बर्तन, मुझे बर्तन घिसना नहीं है। तो उसके बाद भाई शहबाज को मारा फरहाना ने, क्योंकि वो जो है ना वहाँ पे जोक्स कर रहा था शायद, और सभी जोर जोर से ठहाके लगा के जो है हंस रहे थे, तो इसके ऊपर बोला गया होगा शायद। फिर उसके बाद सीक्रेट रूम से तान्या मित्तल का मुद्दा जो है, मतलब हमारे बोला भाई तान्या जीके को वोट देने वाली थी, पता है, ये बोला भाई तान्या जीके को वोट देने वाली थी, और बशीर और उसका डिस्कशन चल रहा था बाहर। तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरे से कभी बात नहीं करूँगा अगर तूने जीके को दिया, तो फिर क्या, फिर उसने दिया फरहाना को। तो हमारा बोला देख तान्या को मैं हैंडल कर लूँगा, तू है ना उस नेहल का देख उसको हैंडल कर ले। वाह वाह क्या गेम है आपकी। तो ये भाई हमारा बोला भाई बशीर को तो तान्या को हैंडल कर, हम यहाँ पे इसको देख लेंगे तान्या को। सच को तान्या को है ना, मतलब पता भी होगा शायद कि ये गेम है, क्योंकि सीरियस होने जैसा तो ऐसा कुछ नहीं। अमल तो बोल चुका है कि मेरी बाहर ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो नहीं मैं पता चलेगा उसके साथ हूँ। हाँ फरहाना बशीर का चल रहा था यहाँ पे कि भाई एक हफ्ते में चलेगा कि नेहल किसके साथ है, तब तक हम कोई फास्ट डिसीजन जो है वो नहीं लेंगे, ऐसा बोल रहे थे भाई। उसके बाद भाई अमल नेहल को कि मैं उनको जवाब दूंगा यार, सुनना, सॉरी यार नेहल सॉरी बाबा। फिर फरहाना को नेहल बोलती है एम्पैथी आ रही है यार उनका चेहरा, मतलब क्यों क्यों ये सब ये बोल रही थी भाई ये कि अमल के लिए मैंने बहुत कुछ किया और फिर भी ये सारी चीज़ें। तो भाई हमने देखा भाई शहबाज बोला कि भाई वो गेम खेल रही है, कौन, शायद तान्या के बारे में ये बात हो सकती है कि वो गेम खेल रही है। जी हाँ। उसके बाद भाई नेहल बाहर बैठी थी, जीशान थे, पर वहाँ पर अमल भी था। अमल बोले भाई हमारा मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि उनका हमसे अच्छा था कमेंट्री, तो बोली हाँ बहुत अच्छा था। तो नेहल बोली मुझे बहुत हर्ट हुआ आप लोगों ने जो कहा, बहुत हर्ट हुआ। फिर भैया हमारा सीधा माइक फेंका,
फेंक दिया माइक। और देख अमल, हम औरत थी, हमें, हाँ तो फिर हमें हरा देती ना, ये बोला भाई अमल। अगर हमने इतना बकवास किया था ना भाई, तो तुम हमें हरा देती, तो हमको क्यों भीख में जीत दे दी? नहीं चाहिए ऐसी जीत भाई, ऐसा बोल रहा था अमल। उसके बाद भाई हमने देखा भाई ये एम्पैथी करना जा उस दरबार के साथ खेला, आवेश दरबार के साथ, वाह ये बोल रहा था। फिर हमें दे हरा देती। हाँ, लूज़र बनने से अच्छा है कि जिद पे हार जाऊँ मैं, वाह रे वाह। फिर नेहल बोली मुझे एम्पैथी दिखी ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इन दोनों का इसके ऊपर भी चालू हो गया। उसके बाद भाई फरहाना से, हाँ फरहाना देखो, पहले नेहल तो रोने लगी थी ऑलरेडी, हाँ कि भाई एम्पैथी आ रही है क्या करूँ, उनका चेहरा देखा के गौरव हो आवेश हो उनके लिए आ रही है, और अगर उनके लिए इतनी सी आ रही ना, तो अमाल के लिए तुम अपने पूरे ग्रुप के लिए इतनी आई। पर उन्होंने मेरी कदर की नहीं। नहीं, मैंने बोला था यार मेरे रिव्यू में सुबह ही, जब मैंने आज का एपिसोड भी नहीं देखा था, तभी बोला था कि नेहल गौरव के टीम में शामिल होगी, और देखो पूरे दिन भर उसी टीम में बैठी। उसने फरहाना को क्यों किया? क्योंकि उसकी दोस्त थी। अगली बार अगर जीके की टीम से कोई होगा 100% वो वोट उसी को देगी, मुझे लग रहा है नेहल। तो वही न फरहाना से बोल नेहल, मैंने इस बंदे के लिए क्या नहीं सुना, वुमन कार्ड भी अपना फाड़ा। अरे बहना, आप वुमन कार्ड खेल रही थी, पता है खेल रही थी, पर जैसे ही एक्सपोज हुई ना, आपने शायद वो चीज़ें छोड़ दी या मुझे नहीं पता क्या कर दी, लेकिन ठीक है ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर भाई अमाल तानिया को, मैं मजाक करने नहीं आया, उस लड़की को भी बोला सिंपैथी के लिए मन जीता, और उससे हारना मुझे कतई पसंद नहीं। वाह रे वाह जी के, उससे हारना मुझे कतई पसंद नहीं। ऐसे लोगों को ना मैं अपनी जूती पे रखता हूँ। ओ माय, जूती पे रखता है भाई बंदा ऐसी पर्सनैलिटीज। ओ माय गॉड, अवघड़ है गड़िया। तो भाई ये सब चीज़ें थी। फिर अमल तानिया को बोल रहा कि भाई मजाक नहीं कर रहा था, उस लड़की को भी बोला सिंपैथी के लिए मन जीता, उससे हारना मुझे पसंद है, मैं हारना पसंद करूँगा, लेकिन कोई मुझे ऐसे मुझ पर एहसान करे वो मेरे को कतई पसंद नहीं। उसके बाद भाई तानिया बोलती है कमेंट सीखना, मेरा हो गया ख़त्म, सॉरी बोलना, अभी जाओ भाई, क्या करना है करो, बाहर जाके खेल खेलो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो। भाई सीधा ऐसा बोल दिया उसने तानिया को। फिर अमल, जीशान और तानिया बैठे रहते। अमल, मेरे को ऐसी दोस्त नहीं चाहिए जो पहले बोली पर जीको को वोट दिया फिर फरहाना को देना था। तो भाई ये हुआ ही उनमें बात। अच्छा ओके, इस वजह से नाराज़गी इनकी। बाप से सही बात करना, ओ माय गॉड। वो बोला भाई अमल, अब अमल ये सारी चीज़ें बोला भाई, देखो मेरे जैसे मेरे को दोस्त नहीं चाहिए, जो पहले बोले ना वही मैं हूँ, फिर भी मैं फरहाना को दे रहा हूँ। हाँ, इज्जत एक जगह है भाई, इज्जत एक जगह है। मुझे ये समझ नहीं आता ये जो अमल है उसके घर में से दादा बन के क्यों घूम रहा है, जैसे बहुत बड़ा गुंडा वगैरह कुछ हो। हाँ, मेरे को ये सब नहीं पसंद। हाँ, तो भाई इनके सामने वो शेर बनता है, अपोजिट टीम से कोई आ गया ना तो गीदड़ बन जाएगा। मतलब क्या ही बोले अब, जी हाँ, शांत बैठ जाएगा बंदा, देख लेना। फिर भाई अमल तानिया को, हाँ मैं मजाक कर रही थी, मुझे तो भी मेरा हो गया ख़त्म सीक्रेटली रूम में। अमल, जीशन और तानिया। अमल ने मतलब अमल बोला भाई मेरे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। हाँ, पहले बोली जीके को वोट करेगी, फिर फरहाना को किया। हाँ, इज्जत एक जगह है, समझे ना। वहाँ पर जीशन भाई बैठे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन किसी के बाप से नहीं डरता मैं, याद रखना। हाँ, 1000 करोड़ की मालकिन है या फिर मालक है और क्या है। हाँ,
आपके पास कितनी भी कंपनियां हो, आप 200-200 फिल्में करके बैठ गए हो घर पे, हाँ, या फिर अभी भी कुछ कर रहे हो, तो ना मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कुछ नहीं। जी हाँ, ये बोला भाई, हाँ, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे, हाँ, शो के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, हाँ, मैं झुकूंगा नहीं, ये बोला भाई, मैं झुकेगा नहीं, हाँ बिल्कुल। उसकी आवाज़ बुलंद होते ही मेरी आवाज़ मतलब कम हो जाती है। ओके जीशान, वो मजाक कर रही थी भाई, वो मजाक कर रही थी। अमल बोला, मैं अगर मजाक करूँ तो पूरा खानदान रगड़ दूंगा मैं, पूरा खानदान रगड़ देगा भैया, पूरा खानदान रगड़ दूंगा मैं अगर मैं जोक्स पे आया अपनी तो। हाँ, मजाक एक लिमिट में ठीक है, हाँ, मजाक क्रॉस करना, मेरे पास 10 लौंडे, हाँ, लड़कियाँ गेम लड़कियाँ ज़्यादा खेलती, वैसे भी लौंडे नहीं खेलते, ये इसका कहना है। फिर तान्या बोली, भाई सब मुझसे नाराज़ है, सब मुझसे नाराज़ है। मैं 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 इतना करती हूँ, मैं सबका इतना ख्याल रखती हूँ, मैं कितना स्ट्रगल करके आई हूँ, मैं क्या क्या करके आई हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे गलत समझते हैं। नीलम, नीलम, मुझे ये लोग गलत समझते हैं। हम्म, हाँ, और सब मुझे रीज़न भी देते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही गलत हुआ आपके साथ। फिर भी हमने देखा अमल भाई गुस्से में ये तक बोल गया इसको, देख मेरा दिमाग मत घुमा, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, हाँ मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, अगर दिमाग घूम गया ना तो मैं अपनी टीम के 5 बंदों को नॉमिनेट कर दूंगा, चलो जाओ, वाह वाह। फिर अमल, सॉरी भाई, कान पकड़ लिए, वही सॉरी चालू है, कंटिन्यू सॉरी चालू। ये बोला है तान्या को सॉरी भाई, तान्या को रुलाया जो है इसने। यार तान्या के सामने क्या डिंगे हाँक रहा था यार, ये एक मतलब एक से बढ़कर एक सुनते रहो, ऐसा बस चीज़ें थी। हम्म, उसके बाद भाई हमने कहा भाई मैं परेशान होती हूँ ना, ये बेडरूम एरिया वाला सीन है शायद, था इनका। हाँ, तान्या ने भाई नीलम को भड़काया, हाँ, और तुझे भी भड़काया, अब ये बोल रहा था। उसने सीक्रेट रूम में ना सब देखा है नेहल ने, और चल ठीक है ख़त्म कर सारी चीज़ें, हाँ, इससे ज़्यादा मेरे को समझाना नहीं आता, समझ गई तू तान्या, मुझे सब बोलते हैं नीलम तान्या के साथ बैठता है, हाँ, तान्या तेरे ग्रुप को नचा रही है, ये मेरे को बोली है नेहल, हाँ, वो सबके पास कुछ ना कुछ मेरे लिए गलत गलत बोल रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहे तुम डरी हुई हो ताकि ये तुम्हारी पोलम पटे, ये घर वाले तो विश्वास ही नहीं ठहर रख रहे यार, समझ ही नहीं आ रहा कि वीकेंड के बाहर की चर्चा होने के बाद ये विश्वास रखेगी। डोंट नो यार, डोंट नो सीरियसली। फिर रो मत, रोना ख़त्म हुआ। फिर तान्या नीलम को भड़काया, तुझे भी भड़काया, हाँ अवाल तू सुनता नहीं है। ओ माय गॉड, ये हो गया। मैं परेशान होती हूँ ना रे यार, ये पति पत्नी है क्या? हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी इस तरह से नहीं होते कि ये पति पत्नी। मुझे लगता है तान्या ने खुद को अपने आप को ऑफिशियल पत्नी जो है अमल की मान लिया है। जी हाँ, रो मत, रो मत तू। तुझे भी भड़काया ना, तू बता ना क्या भड़काया भाई, निकालना है उसको। तू बिना रोए बात कर फिर ही। भाई इतनी नकली ये बंदी, इतनी फेक है भाई, क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए। अमल बाहर आएगा ना, मुझे समझ में आया खुद को थप्पड़ मारेगा या सामने वाले को, कि भाई मैंने विश्वास कर लिया, चलो भाई उसके। मुझे लगता है अमल यही बोल रहा होगा कि अगर ये ऐसा खेल रही ना तो मैं भी इसके साथ वैसे ही खेलूँगा, बताऊँगा ही नहीं चीज़ें, तो ये हो सकता है। हाँ, फिर बोला बिना माइक के बात कर, हाँ? फिर होगा नहीं, मैं परेशान होती हूँ ना यार अमल, हाँ, हाँ, वो भी सबको भड़का रही, मैं क्या करूँ? अमल, हाँ, दे हाथ दे, नहीं मैं नहीं दूंगा,
एक हाथ दे अमल, एक हाथ दे, ये ले। हाँ, तो और भाई रखा भी और निकल भी रहा अमल ने। अमल बहुत होशियार है, बहुत होशियार, चंट दिमाग। फिर अमल ने ना मतलब हाथ रखा और निकल भी दिया। पहले तो रोना बंद कर, तभी मैं मतलब हाथ रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। मैं परेशान होती हूँ ना, ओ माय गॉड। तो बिना रोए भी बात कर तू, हाँ बिना रोए बात कर भाई। हाँ, ये जो है ना भाई, सच का आता वो शहबाज बाहर है ना, वो उसी का फूल है। शहबाज ने, सॉरी प्रणीत ने कॉमेडी की थी ना ये। फिर अमल, ये पीओवी पे रहेगी ना तो चढ़ेंगे तुझ पर, समझे ना। तेरे को टफ होना पड़ेगा। हाँ, तेरे को 1 to 1 जवाब देने पड़ेंगे सबको। तेरे को स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक एक कोना पकड़ के रोती रहती। ये बोला भाई अमल मलिक। जी हाँ। फिर तान्या, मेरा मेंटल स्टेट समझना तू, मेरा मेंटल स्टेट। यार क्या हो गया इसकी मेंटल स्टेट को यार, मेंटल स्टेट समझ। हाँ, तेरा एक आलू, हाँ तेरा एक आंसू गिरता है ना तो मैं भाग के आ जाती हूँ। अरे बाप रे बाप। यार अमल बोल रहा होगा दिल में, किधर फंस गया मैं सारा, दिल ही दिल में। क्या ये लोग हैं, और ये लड़कियाँ इतनी नौटंकी बाज क्यों होती है। ये काय को इतनी नौटंकी कर रही है यार। अरे मेरे को भी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, काय को इतनी नौटंकी कर रही है। ये बोल ही रहा होगा दिल ही दिल में भाई, डेफिनेटली। हाँ, उसके बाद भाई हमने देखा भाई कि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे ताकतवर बनाना चाहता हूँ। हाँ, तेरे को टफ होना पड़ेगा। हाँ, फिर भाई तान्या, मेरा मेंटल हेल्थ समझ। हाँ, तेरा एक आंसू गिरता है तो मैं भाग के आती हूँ। हाँ भाई, तू ही है मदर टेरेसा भाई, अमल की सब कुछ तू ही है। तू ही पत्नी है, तू ही गर्लफ्रेंड है, तू ही क्या है और क्या दासी है, क्या क्या जो वर्ड आए वो लगा लो। क्या ही बोलूँ मैं। तो ताने बोली, तूने मेरा मूड खराब किया ना। तो अब तू बता क्या करना चाहिए। ओ माय गॉड, ये क्या पति पत्नी के यार, फुल टू एकदम पति पत्नी की तरह लग रहे भाई ये। उसके बाद भाई हमने देखा प्रणीत, गौरव भाई को सबसे ज़्यादा शादी का डर है। जी हाँ, ये बोल रहे भाई प्रणीत कि गौरव भाई को सबसे ज़्यादा शादी का डर है। रक्षाबंधन का डर लगा रहता है इनको अगर शादी नहीं होती तो ये जोक था, ये प्रणीत के जोक से भाई, वो जो लास्ट में सुनाता है। जी हाँ, प्रणीत की कॉमेडी हुई। और उसके बाद लेट नाइट। जी हाँ, मुझे देखिए मेरे पीछे कुछ पॉइंट्स मेरे रह तो नहीं गई, और मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिए। हाँ, अमल जीशान, हाँ अमल जीशान वोट काउंट के रख रहे भाई तान्या और नीलम को, डेफिनेटली उसमें तो कोई दो राय नहीं। नीलम को ठीक है, तो वो नीलम को मानती भी होगी क्योंकि खाना वाना बनाती है अच्छा, और उनके साथ बैठती भी है, उनके साथ रहती भी है। तो ये सिर्फ वोट काउंट गेम के लिए तान्या को साथ में रखा है। अमल की बैशिंग हुई भाई वीकेंड का वार में गौरव खान की तरफ से, देखना बहुत दिलचस्प होगा। माइक फेंका उसके लिए बोला जाएंगे, मुझे भी लगता है कॉल आउट करना चाहिए सलमान सर को, लेकिन देखते करते कि नहीं। फिर वे अभिषेक ने, हाँ अभिषेक ने ब्लैंकेट जो है नीचे गिरा दिया जानबूझ के, बोली तो थी मैं, पर हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना भाई आज के एपिसोड में हुई गाइस। जी हाँ, ये सारी चीज़ें। तो क्या लगता है आपको यार इस तान्या का क्या को, तान्या को जल्दी बिग बॉस, तान्या को बिग बॉस आप जल्दी यार एक्सपोज करो यार, नहीं सहा जाता ये सब कुछ। मुझे तो लगता है ये करेंगे नहीं शायद, ये बोलेंगे यार जो चल रहा है वो चलने देते लोग, इसकी वजह से बिग बॉस तो देखते, चल रहा है ना चल देते, जलने देते। जैसे आग भड़केगी शोला उठेगा यार, तब मज़ा आएगा। तो बिग बॉस को चाहिए, बिग बॉस कोई भक्ति संगम वाला चैनल नहीं है, मतलब सॉरी शो नहीं है, रियलिटी शो जहाँ पर आपको अच्छाई और महान ये सारी चीज़ें नहीं नहीं मिलेगी आपको। ये एक शो है, एक कॉमेडी शो है, प्लस होती ना भाई सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह भी तो कोई चीज़ होती है, तो बस वही चीज़ है भाई। तो प्रणीत की कॉमेडी हुई, लेट नाइट हुई, ये सारी चीज़ें हुई है इनकी। अभिषेक ने फरहाना कर लेंगे, ये बोल चुकी मैं। और अब लास्ट में एंड में हाँ
लेट नाइट रेडियो, हाँ, लेट नाइट रेडियो विद, वहाँ अमाल मलिक, यहाँ पे मैं हूँ, जी हाँ। तो भाई इन्होंने गाना गाया, मुझे तो गाना गाना आता नहीं, पर वो गाना बहुत अच्छा था। तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए। ये भगवान, भाई इसी नोट पर जो है ना हम हमारा रिव्यू भी ख़त्म करते और यहाँ पे एपिसोड भी ख़त्म करते। जी हाँ, कल की अपडेट्स मैं दूंगी कि सलमान सर ने किसकी बैशिंग लगाई, या फिर थोड़ी देर में बताती हूँ देख के मैं। लेकिन अभिषेक को बोला गया है, शनूर को बोला गया है भाई, हाँ। और मुझे लगता है गौरव की क्लास पता नहीं ली है नहीं ली है, आई डोंट नो, क्योंकि वो भी थक चुके गौरव की क्लास ले लेकर, क्योंकि बंदा यार जग ही नहीं रहा यार, करे तो करे क्या, जगता ही नहीं यार, पानी मारे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिग बॉस भी हैरान है, समझा समझा के, कब जागेगा बे तू गौरव, ये सोच रहे बिग बॉस। तो भाई गौहर आई है और गौहर ने भाई अमाल की तगड़ी वाली बैशिंग की, उसने बशीर की भी की होगी भाई। तो कल का वीकेंड का वार देखने में अलग ही मज़ा आने वाला है, जी हाँ, अलग मज़ा, अलग लेवल पे। मृदुल को भी शायद बोला है, तो बहुत लोगों की क्लास जो है ना वो लगी है। मैं बताऊंगी अपडेट आपको, एक एक अपडेट किसको क्या बोला गया है सब कुछ बताऊंगी। बस आप मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, और जल्दी ये अपडेट्स स्टार्ट होगी। एविक्शन किसका होगा ये भी बताऊंगी मैं। तब तक आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए चैनल को मेरे। तो ये था भाई आज को रिव्यू, एपिसोड नंबर 34 आज का रिव्यू था ये। कल होगा वीकेंड का वार, कल का कमाल का ज़बरदस्त रिव्यू होगा। तब तक स्टे ट्यून गाइस, और गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।